नारायण ITI लुपुंडी चांडिल में जगदीश चंद्र बसु एवं राजीव दीक्षित की जयंती पर याद किया गया। चांडिल अनुमंडल में स्थित नारायण ITI लुपुंडी चांडिल में जगदीश चंद्र बसु एवं राजीव दीक्षित की जयंती पर याद किया गया। इस अवसर पर शिक्षा संस्थान के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर जटाशंकर पांडे ने दोनों के जीवन विचारों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि जगदीश चंद्र बसु एवं राजीव दीक्षित की जीवन शैली से हमें संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। नारायण ITI लुपुंडी चांडिल में श्री जगदीश चंद्र बसु की पुण्यतिथि मनाई गई, जन्मतिथि, और डॉक्टर राजीव दीक्षित का जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों एक साथ हम लोग मनाए। हम लोग यदि डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की बात करें तो उनका जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी में ढाका में हुआ था। वो बचपन से ही मेधावी थे। उनका परिवार एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए। कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी से बाकी अध्ययन उन्होंने किया। उनका भारत के योगदान में, जो वैज्ञानिक योगदान में, उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा। उन्होंने रेडियो तरंग की खोज की। पौधों के विषय में भी उन्होंने क्रेस्कोग्राफ, यानी पौधों में जीवन बढ़ता है, उत्तेजना होती है, दर्द महसूस करता है, खुशी गम पौधे महसूस करते हैं, इस पर उन्होंने अपना शोध किया। और 1895 ईस्वी में उनका पहला शोध आया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु कभी भी उन्होंने अपने जो खोज था उस पर, पेटेंट पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि विज्ञान जो है वो सभी के लिए है और पूरे विश्व के लिए है, भारत नहीं पूरे विश्व के लिए है। इसी अवधारणा को लेकर के वो चले। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु 23 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई। अब यदि हम लोग डॉक्टर राजीव दीक्षित की बात करें, एक जवान आदमी जिसका जन्म 30 नवंबर 1967 ईस्वी में इलाहाबाद में होता है और जो 23 साल की उम्र में, यानी 1990 ईस्वी में जो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत इस देश में हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई थी, WTO वगैरह पर साइन हुआ, उसके खिलाफ में पूरे देश में स्वदेशी का जो आंदोलन हुआ, स्वदेशी मंच की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और वो इंजीनियर होने के बाद भी IIT खड़गपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। देश के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। स्वदेशी, आज हमारा भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घर घर स्वदेशी के नारा को लेकर के स्वदेशी उत्पादों पर जोर दे रहे हैं और विदेशी, विशेष करके चाइना या अन्य सामान का, जो हम लोग विदेशी सामानों का बहिष्कार का बात कर रहे हैं, उसका उपयोग कम करने का बात कर रहे हैं, हमेशा स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। उस स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने में डॉक्टर श्री राजीव दीक्षित का भी कम योगदान नहीं है। और जो, लेकिन अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु 30 नवंबर 2010 ईस्वी में आपका नागपुर में हो गई। उनके मरने से हमारे स्वदेशी आंदोलन को, इस देश को बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई। आज हम लोग उनका जन्मदिन और जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों एक ही तारीख को पड़ता है। आज हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने नारायण ITI की तरफ से दोनों आदमी को, दोनों मनुष्यों को, जिन्होंने इस देश की निर्माण में, देश की उन्नति में अहम भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद।